व्यक्ति है जो फालतू की मौत मर जाता है और इसका पुनर्जन्म दूसरे वर्ल्ड में होता है एक छोटे से बच्चे के रूप में। एक दिन घर जाते समय शीना ने लोगों को दुकान से भागते हुए देखा और दो लड़कियां उसके ठीक बगल में फिसल जाती हैं। तभी एक चोर अपने चाकू के साथ दोनों लड़कियों की ओर बढ़ता है। शीना उसकी तरफ दौड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। वह लड़कियों को भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसके पेट से लाल चटनी निकलने लगती है। खट्टी मीठी चटपटी चटकारेदार हलवाई स्टाइल चाट वाली चटनी। जिसको देखकर चोर डर के मारे भाग जाता है। अपने अंतिम पलों में वह उन दोनों लड़कियों को बचाकर खुश था, लेकिन सोचता है कि काश वो उन्हें रुलाता नहीं। उसकी आंख बंद हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रहस्यमय कमरे में पाता है। एक नौकरानी रोते हुए उसे केन के नाम से बुलाती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। मिल्क मॉमी केन के गले लगती है और उसे पूछती है कि क्या उसको उसके बुक्स याद हैं। मेरा मतलब है कि क्या उसको उसकी माँ याद है। कीन और कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब वह आईने पर एक नजर डालता है तब वह घबराने लगता है और सोचता है कि वो क्या बन गया है। एक हफ्ते तक कोमा में रहने के कारण नौकरानी को लगता है कि उसका बुखार उसकी याददाश्त के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसकी माँ सिल्विया को जाने के लिए और उसके लिए सूप तैयार करने के लिए कहती है और उनके कमरे से चले जाने के बाद केन को अभी भी पता नहीं है कि वह कैसे एक बच्चा बन गया है। वो सोचता है कि क्या वह एक इसेकाई एनिमे का मेन कैरेक्टर है क्या। बिना समय बर्बाद करे वह अपने पूरे कमरे की छानबीन करना शुरू कर देता है ताकि उसे कोई हथियार मिल सके, लेकिन वो अपनी छोटी बंदूक को देखकर सोचता है कि इसको AK-47 बनने में टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ सिल्विया सोचती है कि उसने अपने आप को गीला कर दिया है, लेकिन बेचारा केन सिल्विया के सामने नंगू होने से शर्माता है। उसके कमरे से चले जाने के बाद केन में सारी जानकारी निकालने में कामयाब हो जाता है जो वह चाहता था। उसका असली नाम केन वॉन सिल्फोर्ड है, जो ग्राम और सारा का 3 साल का लड़का है। इसकी एक बहन रेनी है। हालांकि ग्राम एक टॉप जी है और उसकी दूसरी पत्नी मारिया है और उसने उसके 2 बड़े भाई बहनों को जन्म दिया है। उसके पिता एक उच्च कोटि के शासक हैं और अपने राज्य की सीमाओं को मॉन्स्टर के जंगल से बचाने के लिए एक सेना संभालते हैं। केन ये सुनकर उत्साहित होता है कि मॉन्स्टर हैं, लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि कुछ एडवेंचरस जादू का भी उपयोग कर सकते हैं और केन और उत्साहित हो जाता है। सिल्विया उसे जादू सिखाने का वादा करती है, पर उससे पहले उसे पढ़ना सीखना होगा, इसलिए वह तुरंत अभ्यास करना शुरू कर देता है। जब केन को जादू के बारे में पता चलता है तो वह मन बनाता है कि वह अपना पूरा जीवन यहीं जीना चाहता है, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में उसके माता पिता तो पहले ही मर चुके थे और उसके अंतिम रिश्तेदार उसके दादाजी का भी निधन हो गया था। रात के खाने के दौरान ग्राम को पता चलता है कि उसका बेटा लिख सकता है और रेनी बताती है कि उसे मैथ भी आती है। सारा सोचती है कि उसका बेटा एक जीनियस है, लेकिन केन सिल्विया को दुनिया की सबसे अच्छी मेड कहता है उसको पढ़ाने के लिए, और सिल्विया उसकी माँ से निकाला गया दूध उसको पिलाती है। ग्राम सोचता है कि काश वो दूध निकालने के समय वहाँ होता। केन बताता है कि वह दुनिया के बारे में सब कुछ सीखना चाहता है ताकि वह एक एडवेंचरर बन सके, और ग्राम ये सुनकर खुश होता है और उसकी सराहना करता है। ग्राम उसे अपनी सभी जादू की किताबें पढ़ने की अनुमति देता है, लेकिन उसे बताता है कि वह 5 साल की उम्र में बैप्टाइज होगा, उससे पहले वह जादू का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन शरारती पहले से ही अपने हाथ से आग निकाल रहा है। उसे पता चलता है कि वह पहले से ही जादू का उपयोग कर सकता है, लेकिन जादू का उपयोग करते समय उसके हाथ जल जाते हैं और वे जादू पर भी नियंत्रण नहीं कर पाता है। केन सोचता है कि ये जादुई ताकत उसे दुनिया का सबसे ताकतवर एज लॉर्ड बनने में मदद करेगी। रैनी चुपके से कमरे में आती है और उसे बताती है कि उसे उसके सारे राज पता चल गए हैं और उसे पता है कि वह गुप्त रूप से बाहरी दुनिया में अध्ययन कर रहा है। और केन को खुशी होती है कि उसकी बहन एक मूर्ख है। तब से उसकी बहन उसे बाहरी दुनिया के बारे में और इस साम्राज्य को बनाने वाले पहले एडवेंचरर यूरिया के बारे में सब कुछ सिखाती है। दुनिया के सभी अजूबों के बारे में जानने के बाद वह अपने बैप्टिज्म के लिए 2 साल और इंतजार नहीं कर सकता है, लेकिन वह दिन आखिरकार आ जाता है और उसका परिवार इस बात से खुश होता है कि वह कितना सुंदर लग रहा है। वे पूरे शहर से होते हुए निकलते हैं घोड़ा गाड़ी पर, और केन एक पुराने जमाने जैसी दिखने वाली दुनिया को पहली बार देखकर आश्चर्यचकित है। वो गॉड से आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह अपनी बहन से उसकी स्टेटस विंडो दिखाने के लिए कहता है। वो उसके सभी आंकड़ों से अचंभित है, लेकिन देखता है कि वो अपने भाई से प्यार करती है। वह तुरंत उससे कहती है कि उसने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाए, और केन ऐसे दिखाता है कि उसे पता ही नहीं है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। उनके पिता बताते हैं कि गॉड के आशीर्वाद के काफी सारे लेवल हैं। हर आशीर्वाद का स्तर 1 से 5 के बीच है और वह गॉड द्वारा दिए जाते हैं उस व्यक्ति की रुचि और क्षमता के अनुसार। वे केन को आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए चर्च पहुंच जाते हैं और प्रीस्ट बैप्टिज्म शुरू करता है। गॉड्स की मूर्तियों
से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी चमकने लगती है और केन सभी 7 गॉड्स के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। वे उसके असली नाम शीना से उसका स्वागत करते हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन जेरोम अपना परिचय देते हैं, लेकिन केन को लगता है कि ये नकली सेंटा उसकी लेने वाला है। सेंटा उसे बताता है कि वह जो कुछ भी सोच रहा है उसे वो सुन सकते हैं और फिर वो सब उसके पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि केन की मौत फालतू थी, क्योंकि वे अपराधी को अगर नहीं रोकता तो अपराधी गिर जाता और हर कोई उसे रोक लेता। मतलब केन एक सिंप है जिसने खुद की मरवा ली। क्या बोला तूने? मतलब खुद को मरवा लिया, क्योंकि 2 लड़कियों के सामने वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वे एक अच्छे काम के लिए मरा, इसलिए उन्होंने उसको रीइंकार्नेट कर दिया। भले ही वह बेवकूफ लग रहा है, पर केन जरा सा भी उदास नहीं है। आखिरकार उसका एक प्यार करने वाले परिवार में जन्म हुआ है और अब वह जादू का भी उपयोग कर सकता है, जो उसके सपनों में से एक है। रेनो गॉड ऑफ मैजिक उसे जादू का आशीर्वाद देता है। जेरोम उसे गॉड ऑफ वॉर के साथ साथ अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, जिससे वह वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा बन जाता है। गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी उसे एक बड़ा दिमाग प्रदान करते हैं ताकि वह महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर सके और उन्हें क्लैप कर सके। गॉड ऑफ कॉमर्स उसे निर्णय लेने की क्षमता और आइटम बॉक्स प्रदान करते हैं ताकि वे अंबानी बन सके, पर बढ़िया बॉडी के साथ। गॉड ऑफ अर्थ आती है और उसे आशीर्वाद देती है सबसे बड़े पीनट। जैनम उसे बताता है कि उसकी स्टेटस विंडो में उसे उनके आशीर्वाद का प्रभाव दिखाई देगा और उसे वापस भेजने से पहले हंसना शुरू कर देता है। प्रीस्ट ने मूर्तियों को इतने चमकते हुए पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए ग्राम केन को तुरंत स्टेटस विंडो दिखाने के लिए बोलता है। हालांकि केन को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह स्टेटस विंडो की जांच करने के लिए बाथरूम में भाग जाता है और वो जब देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि सारे कोर्स ने उसे लेवल 10 का आशीर्वाद दिया है, जो कि उच्चतम स्तर का 2 गुना है। केन जानता है कि उसे ये सब कुछ छिपाना होगा और उसे स्टेटस कंसील नामक एक सीक्रेट टेक्निक दिखाई देती है, जिसका उपयोग वह अपने स्टेटस को छिपाने के लिए करता है। रात के डिनर के समय केन अपने परिवार के साथ होता है, जो उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। ग्राम उससे पूछता है कि क्या वे उसकी स्टेटस विंडो देख सकते हैं और वह उसे सबको दिखाता है। उसका पूरा परिवार हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे सभी 7 गॉड से आशीर्वाद मिला है और उसके मैजिक का लेवल 3,40,000 से भी अधिक है। वो केवल 5 साल का है और वो पूरे देश के काफी सारे जादूगरों से ज्यादा ताकतवर है। इससे उसके पिता घबरा जाते हैं और उससे अपने आंकड़ों को गुप्त रखने का वादा लेते हैं। केन सहमत होता है और सोने चला जाता है। फिर वो एक समनिंग मैजिकल बुक देखता है और अपनी हवेली के पिछवाड़े में एक प्यारा जानवर समन करने की कोशिश करता है। वो समनिंग सर्कल को एक्टिवेट करता है, लेकिन उसमें से एक विशाल राक्षस निकलता है। उसकी बहन और पारमा डर के मारे चिल्लाते हैं और उसको उसके पुराने जीवन की याद आती है ये सब देखकर। लेकिन इस बार वह वादा करता है कि सब कुछ अलग होगा, इसलिए वह राक्षस से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन राक्षस उसे गुस्सा मारता है। दर्द के साथ केन वादा करता है कि वह अब उन लोगों को रोने नहीं देगा जिनकी वह परवाह करता है। वह दूसरों की रक्षा करना चाहता है, इसलिए वह अपने शरीर की सारी ऊर्जा का उपयोग जादू करने के लिए करता है, जिससे राक्षस गायब हो जाता है। जैसे ही वह फर्श पर लेटता है, वह बिल्ली के फ्लफी कानों को देखता है और सोचता है कि काश वो उनको छू पाता। वो चाहता है कि उसे लोगों को फिर से रुलाना ना पड़े और उसको चिंता होती है कि वो मरने वाला है। हालांकि कुछ मिनटों बाद केन की नींद खुलती है और उसे आभास होता है कि वो अभी भी जीवित है और देखता है कि जिन लोगों को उसने बचाने की कोशिश की वे रो नहीं रहे हैं। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में उसकी शक्तियां वास्तव में लोगों को बचाने में मदद कर सकती हैं। उसके जन्मदिन समारोह के दिन उसके पिता उससे पूछते हैं कि वह भविष्य में क्या बनना चाहता है। केन बोलता है कि वो उसकी तरह 2 पत्नियों का पति बनना चाहता है ताकि वो थ्रीसम। वो बताता है कि वो देश भर में यात्रा करना चाहता है ताकि देश की सारी लड़कियों को पटा सके और उनके साथ कर सके, बात कर सके और हर तरह के लोगों की मदद करना चाहता है, खासकर लड़कियों की जिनके बड़े बड़े होंगे दिल बड़े होंगे। हर किसी की मुस्कान की रक्षा करने के लिए वे एक एडवेंचरर बनेगा। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प सुनने के बाद ग्राम उसके लिए एक ट्यूटर हायर करने का वादा करता है। अपने कमरे के अंदर वह सोच रहा होता है कि उसका ट्यूटर कैसा होगा, लेकिन उसकी ट्यूटर आ गई है। केन इतना उत्साहित है कि वो खिड़की की ओर भागता है और गलती से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है और उसकी फेवरेट जगह पर जाकर गिरता है, उसकी न्यू टीचर के मिलकर पर। उसने लड़की से माफी मांगी और बटलर ने केन के दोनों ट्यूटर्स मिली और नीना का परिचय कराया। हवेली के अंदर मिली को अपना इंट्रोडक्शन देने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन केन ये देखने में व्यस्त है कि नीना एक एल्फ है। ग्राम कहता है कि उन्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है और केन उनसे बोलता है कि उससे ऐसे बात करे जैसे कि वो उनका दोस्त हो। मिली उसे पढ़ाने के लिए उत्साहित है और वे हवेली का ट्रेनिंग एरिया के अंदर तुरंत लेसन शुरू करती है। केन अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है, जिससे मिली हैरान हो जाती है। केन की क्षमताओं की जांच करने
करने के लिए वह तुरंत नकली की फाइट करने के लिए कहती है। केन उस पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है और वह मुश्किल से उसके हमलों को रोक पाती है। नीना पूछती है कि क्या उसे गॉड ऑफ वॉर का आशीर्वाद मिला है और केन कहता है कि हाँ, लेकिन ये एक सीक्रेट है। मिली हाफती है और नीना से विनती करती है कि वह उसे कुछ जादू सिखाए, इससे पहले कि उसकी तलवार उसको पेनिट्रेट कर दे। नीना बताती है कि उसके पास लेवल 3 की जादुई क्षमता है, लेकिन केन तो पहले से ही बेसिक चीजें सीख चुका है। वह सभी तरह के जादू कर सकता है और उसके मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि वे पत्थर के निशाने को भेद देते हैं। केन बताता है कि गॉड ऑफ मैजिक से भी उसको आशीर्वाद मिला है और मिली को चिंता होती है कि वो उसको कुछ नहीं सिखा सकते हैं। वे अपने आइटम बॉक्स से एक तोलिया निकालता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है। उसका मैजिक पूरे मेंशन को नष्ट कर सकता है। तो केन ने सुझाव दिया कि वो स्टडी करने के लिए मेंशन के बाहर जाते हैं। वो घर से बाहर कभी नहीं गया है, इसलिए मिली और नीना को लगता है कि उसके लिए बाहर जाना बेहतर होगा। उन्होंने ग्राम को समझाया कि केन की क्षमताएं हवेली को नष्ट कर देगी और जब ग्राम को पता चलता है कि उसका बेटा पहले दिन से ही इतना शक्तिशाली है तो वह घबरा जाता है। वह जानता था कि ये दिन अंततः आएगा, लेकिन उम्मीद थी कि केन उससे पहले बड़ा हो जाएगा। कठोर मन के साथ ग्राम उसे एक शर्त पर बाहर जाने देने के लिए सहमत होता है कि वह जंगल में प्रवेश नहीं करेगा और पहली बार बाहर जाता है अपने ट्यूटर के साथ। नीना जादू की ट्रेनिंग से शुरू करती है और उसे उसके मिडिल लेवल के मैजिक का प्रदर्शन करने के लिए कहती है। केन ने तुरंत एक अग्नि मंत्र बोला और उसे पत्थर की ओर फेंका, जिससे दोनों लड़कियां गिर जाती हैं और एक विशाल गड्ढा हो जाता है जहां पर एक बड़ा पत्थर था। वो सोचते हैं कि इतना मैजिक यूज करने से वो थक गया होगा, लेकिन केन तो बिल्कुल थका नहीं है। मिली को एहसास होता है कि आसपास कुछ खतरा है और झाड़ियों से निकलकर एक खरगोश मिली पर हमला करता है, लेकिन उसका हमला चूक जाता है। वो केन की ओर बढ़ता है, लेकिन उसने खरगोश को चकमा दिया और हवाई गोलियों से उसे हरा दिया। लिली सोच रही है कि क्या वह उसको बेचने जा रहा है, लेकिन केन इसे अपने परिवार को दिखाना चाहता है, इसलिए उसने इसे अपने आइटम बॉक्स में जमा कर लिया है। लिली चकित है क्योंकि वे काफी टाइम से पैसे जमा कर रही है ताकि वो आइटम बैग ले सके। इस बीच नीना 300 मीटर के एरिया को स्कैन करती है कि कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। केन भी वो देखकर मंत्र को कॉपी करने की कोशिश करता है, जिससे वे 4 मॉन्स्टर खरगोशों का पता लगाता है। नीना को आश्चर्य होता है कि कोई नंबर ऑफ मॉन्स्टर भी बता सकता है। स्कैन के माध्यम से वे सभी खरगोशों को हरा देते हैं, हालांकि उनमें से एक भाग जाता है और केन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन मिली उसे चेतावनी देती है कि वह कभी भी जंगल के अंदर न जाए क्योंकि इसके अंदर लेजेंडरी मॉन्स्टर रहते हैं और कुछ 10 साल में सभी राक्षस शहर में घुसने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि उनकी दीवारें इतनी मजबूत हैं। केन समझ जाता है कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन वह एक दिन अपने दम पर उसके अंदर घूमने जाना चाहता है। उस रात उसने चेक किया और देखा कि कुछ खरगोशों को मारने के बाद उसका लेवल 8 पर पहुंच गया है। उसने उसके लेवल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं कि जांच की और देखा कि गोस्ट चोजन के खिताब के कारण वो जो कुछ भी सीखता है उसका 100 गुना हो जाता है। केन की शक्ति पहले से ही सभी मनुष्यों को पार कर चुकी है और उसने महसूस किया कि अगर यही जारी रहा तो पूरा देश उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। कुछ दिनों बाद मिली केन को एडवेंचरर गिल्ड ले जाती है ताकि वह कुछ शक्तिशाली राक्षसों से लड़ सके। रोडी पूछती है कि उन्हें यहाँ कैसे आना हुआ और मिली बताती है कि वो केन के लिए कुछ क्वेस्ट लेने आई है। हालांकि एक आदमी आता है और मिली और नीना को डी रैंकर होने और एक बच्चे की देखभाल करने के लिए उनका मजाक उड़ाता है। क्योंकि वे डी रैंक पर है, इसलिए वे उन्हें बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है ताकि वे उसे दिखा सके कि असली डी कैसा होता है। नीना उसे दूर हटने के लिए बोलती है, लेकिन क्रॉस उसके अपमान से तंग हो गया है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जबकि 2 अन्य बंदे मिली को पकड़ते हैं। जैसे ही वो उसके चेहरे को छूने वाला होता है, केन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो किसी को भी उसकी बंदी को छेड़ने नहीं देगा। मेरा मतलब है ट्यूटर को। मिली केन को भागने के लिए कहती है, तभी केन उसके चेहरे पर मारता है। क्रॉस खड़ा हो जाता है और घूसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन केन हर एक हमले से बच जाता है, यहाँ तक कि अपनी उंगलियों से उनकी तलवार पकड़कर उन्हें बाहर फेंक देता है। अन्य 2 मिली के गर्दन पर चाकू रखते हैं, लेकिन केन उन्हें भी सबक सिखाता है। नीना केन को गले लगाती है और वादा करती है कि इसे अगली बार उसकी रक्षा करेगी। वर्षों के परीक्षण के बाद केन बड़ा हो गया है। सिल्विया उसे बताती है कि अंतिम क्लास कुछ दिनों में होगी और केन उत्साहित है और उन्हें धन्यवाद देने का एक तरीका खोज रहा है। वह याद करता है कि मिली को एक जादुई बैग चाहिए था, इसलिए उस रात केन अंधेरे जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में जाता है। उसके सामने एक ब्लड डीमन आता है जिसको वो हरा देता है। इसके बाद वो एक अर्थ ड्रैगन को हराता है और गार्ड सोचते हैं कि राक्षस हमला करने वाले हैं। पूरी सेना हमले के लिए निकल जाती है और ग्राम पूरी सेना का नेतृत्व करता है। केन सब कुछ एकत्र करता है जो वह लेने आया था और अपना रुमाल पीछे छोड़कर टेलीपोर्ट करता है। ग्राम घटनास्थल पर आता है और उसके सैनिक उसे सूचित करते हैं कि
जंगल में सभी राक्षसों का सफाया हो गया है। ग्राम सोचता है कि कौन हो सकता है इतना ताकतवर। ग्राम की नजर फिर जमीन पर पड़े रुमाल पर पड़ती है, जिसको देखकर वह हैरान हो जाता है। केन के शिक्षण का अंतिम दिन आता है और दोनों ट्यूटर आते हैं और उसे बताते हैं कि आज उसकी ग्रेजुएशन का अंतिम दिन है और पिछले 3 वर्षों से कड़ी मेहनत करने के लिए उसे बधाई देते हैं। केन उन्हें उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें धन्यवाद बोलता है और गिफ्ट के तौर पर जादुई बैग देकर उनका आभार प्रकट करता है, जो उसने जंगल के अंदर ब्लड डीमन और अर्थ ड्रैगन को हराकर सामग्री एकत्र कर बनाया है। लेकिन वह उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि वह केवल नॉर्मल बैग है जिसमें ज्यादा सामान नहीं आएगा, बस एक हवेली के जितना सामान आएगा। मिली उसे बताती है कि सबसे महंगे मैजिक बैग में केवल 2 कैरेज लायक सामान आता है। मिली को चिंता है कि लोग उनसे इसे लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन केन बताता है कि उसने उन्हें एन्चांटेड कर दिया है ताकि अगर कोई इन बैगों को ले जाए तो वे उतने ही भारी हो जाएंगे जितना कि उनके अंदर सामान है। मिली और नीना उसे ये सब करने के लिए धन्यवाद देती हैं और वे दोनों अपने घुटनों पर बैठकर उसको ब्लोजअप धन्यवाद देती हैं। वे उससे कहते हैं कि बड़े होने पर अगर उसे कभी भी उनकी मदद की जरूरत पड़े तो वे हमेशा उनके पास आ सकता है और वे उसकी मदद जरूर करेंगे, चाहे कोई भी काम हो मतलब। और इसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है और केन को लगता है कि वो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर असल में उसका कुछ और ही बड़ा हो गया है। खड़ा है। महीनों बाद एक गहरी गुफा के अंदर केन एक रेड ड्रैगन से लड़ता है और उसे एक हमले में ही हरा देता है। उसने दुनिया के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को हराया है, इसलिए जब वह अपनी स्टेटस विंडो देखता है तो हैरान हो जाता है। उसका जादू 80 मिलियन से अधिक हो गया है और उसको ड्रैगन स्लेयर का खिताब मिला है। उस दिन से अब तक 2 साल बीत गए हैं और केन आखिरकार 10 साल का हो गया है। वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक इवेंट में जा रहा है। केन 3 किलोमीटर के दायरे को स्कैन करने के लिए अपना मैजिक यूज करता है और उसे पता चलता है कि राक्षसों ने आगे सैनिकों पर हमला कर दिया है और वे अपने पिता को वहां जल्दी पहुंचने के लिए कहता है ताकि वे लोगों को बचाने की कोशिश कर सके। हालांकि घोड़े बहुत धीमे हैं, इसलिए केन स्पाइडरमैन की तरह गाड़ी से बाहर कूदता है और अपने हवा के जादू की सहायता से राक्षसों की ओर तेजी से बढ़ता है। सभी सैनिक हारने वाले हैं, लेकिन केन ने कूदकर सैनिकों में से एक सैनिक को बचा लिया। वे अपने रास्ते में आने वाले हर एक राक्षस को नष्ट करने के लिए अपना मैजिक यूज करता है। फिर भी कुछ बीस्ट गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, इसलिए केन अपनी तलवार को समन करता है और उन्हें एक हमले में ही खत्म कर देता है। फिर उसका सामना बॉस डीमन से होता है। तुरंत वो अपनी तलवार पे फायर मैजिक यूज करके बीस्ट को मार डालता है। सिपाही उसे गाड़ी से दूर रहने के लिए कहते हैं। केन अपना इंट्रोडक्शन ग्राम के बेटे के रूप में देता है। तभी ग्राम के सैनिक वहाँ आते हैं। काफी खून निकलने के कारण सैनिक गिर जाता है, इसलिए केन उसको अपने मैजिक से ठीक करता है, जिससे बाकी सभी सैनिक भी ठीक हो जाते हैं। ग्राम अंत में आता है और भयानक दृश्य को देखता है। तभी उसकी नजर शाही मोहर पर पड़ती है, जिसको वो तुरंत पहचान लेता है। अंदर 2 लड़कियां राजकुमारी तेलिस्टिया और ड्यूक की बेटी सिल्क दिखती है। वह उन दोनों को बचाने के लिए ग्राम को धन्यवाद देती है, लेकिन ग्राम उन्हें बताता है कि ये उसका बेटा केन था जिसने उन्हें बचाया। तेलिस्टिया लगभग बेहोश होने लगती है, इसलिए केन उसे बेहतर महसूस कराने के लिए एक आराम मंत्र का उपयोग करता है। प्रकाश उसके सारे दर्द और चिंता को दूर कर देता है, लेकिन नटखट ने उन्हें किसी अन्य प्रकार के जादू से मंत्रमुग्ध कर दिया है। तुरंत तेलिस्टिया उसके पास आती है और उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद देती है। सिल्क उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि वह अब तक का सबसे बड़ा तलवारबाज है, लेकिन तेलिस्टिया कहती है कि उस पर उसका हक है और दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि कौन केन को ब्लोजअप। वे उसके पिता की आंखों के सामने उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। विशाल गाड़ी के अंदर केन को आश्चर्य होता है कि वो दोनों उसे इतना चिपक क्यों रहे हैं। तेलिस्टिया बोलती है कि वो डरी हुई है, इसलिए वह उसे छोड़ नहीं सकती है और वे दोनों उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है जब तक कि ईसा नहीं आ जाता। सैनिक उन्हें सूचित करता है कि वे आराम करने की जगह पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन रेस्ट एरिया में आने के बाद लड़कियां उसके साथ थ्रीसम करना चाहती हैं। मेरा मतलब है आराम करना चाहती है। केन बचने की कोशिश करता है, लेकिन तेलिस्टिया और सिल्क उसे बताती है कि वो दोनों डरी हुई हैं। ग्राम यह कहता है कि ये अनुचित है, लेकिन लड़कियां बोलती है कि वो बहुत ज्यादा सदमे में है और किसी अजगर ने उन पर हमला कर दिया तो इसलिए वो केन के अजगर के साथ रात बिताना चाहती है। ग्राम कहता है कि उसके अजगर के साथ वो रात बिता सकती है, लेकिन सिल्क बताती है कि उसका अजगर केन के अजगर से छोटा है।
वह केन से उनके साथ रात बिताने के लिए विनती करती है और वह मान जाता है। ग्राम कहता है कि उसकी 2 पत्नियां हैं, लेकिन उसे 2 गुना सिरदर्द भी झेलना पड़ता है। बेडरूम के अंदर लड़कियां उससे अपने बगल में सोने के लिए विनती करती हैं और वे बिस्तर को एक दूसरे के करीब धकेल देती हैं, लेकिन बिस्तर को एक दूसरे के बगल में धकेलना काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी रात केन के शरीर को तकिए के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। लगता है कि वो 10 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी लूज कर देगा। उस पूरी रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन कुछ रातों की नींद हराम करने के बाद आखिरकार वे कैपिटल पहुंचे। हेड नाइट उनका स्वागत करता है और दोनों केन से चिपकी रहती हैं। नाइट केन का सम्मान करने के लिए झुकता है और बताता है कि उनको पहले से ही खबर मिल गई थी कि केन ने कैसे सबको बचाया। जिनका खात्मा हो गया था, केन आइटम बॉक्स से उनकी बॉडी निकालता है और बॉडीज को उनके परिवार को सौंपने के लिए बोलता है। एक घंटे की आवाज आती है और केन वहाँ से जाने लगता है। नाइट उसे सूचित करता है कि वो राजा से मिलने जा रहे हैं। केन को राजा के सामने देखने के लिए सारे नेता वहाँ जमा हुए हैं, मोदी, केजरीवाल और यहाँ तक कि राहुल गांधी भी। झूठ बोलो, मजा आया। वो राजा के सामने झुकता है और राजा का कमांडर उसे तरिस्टिया और सिल्क को सभी 50 ओक से बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है। उसकी बहादुरी के लिए उसे इनाम भी मिलता है। राजा ने उसे एक हवेली, 10 प्लेटिनम के सिक्के और बैरन की उपाधि प्रदान करी। एक मोटा नेता आगे आता है और कहता है कि बच्चे को इतनी दौलत देना उचित नहीं होगा। राजा कॉर्निगो से कहता है, अबे मोटे, अपना पेट कम कर क्या, फिर बोलियो कुछ। राजा का कहना है कि जो स्थिति थी उसमें वो अपनी लड़कियों को नहीं बचा पाता और इस राज्य को केन जैसे शूरवीरों की जरूरत है, इसलिए राजा का फैसला नहीं बदलेगा और कॉर्निगो को भगा दिया जाता है। राजा केन से पूछता है कि क्या वो सब कुछ स्वीकार करेगा। केन विनम्रता पूर्वक सभी पुरस्कार स्वीकार करता है, लेकिन राजा उसके साथ निजी तौर पर बात करना चाहता है। ग्राम और केन राजा से मिलने का इंतजार करते हैं और उसका पिता उसे अपने दूसरे लड़कों से पहले अपना मेंशन हासिल करने की बधाई देता है। राजा 2 लड़कियों के साथ प्रवेश करता है और केन सोचता है कि वह राजा को नहीं बता सकता है कि उसने उसकी बेटी के साथ कल रात को क्या किया था। राजा अपनी बेटी को बचाने के लिए केन को धन्यवाद देता है और ड्यूक भी अपनी बेटी सिल्क को बचाने के लिए आभार व्यक्त करता है। राजा उसे बताता है कि कुछ महत्वपूर्ण बात है